मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा उस्मान में आप सभी का स्वागत है। आज आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। जी हाँ, दिल्ली में करारी हार के बाद यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको फिलहाल बदल दिया गया है। आपको शायद ये लग रहा होगा खबर बहुत लेट से है, लेकिन खबर बड़ी डीपली है। इसलिए जो हमारे दर्शक हैं, जो जानना चाहते हैं आम आदमी पार्टी में क्या क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के सबसे स्ट्रांग पर्सन गोपाल राय फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। उनको प्रभार दे दिया गया है दूसरे प्रदेश का। जी हाँ, गुजरात का दिया गया। आप समझ रहे हैं, वो बेचारा दिल्ली संभाल नहीं पाया, अब उनको गुजरात की जिम्मेदारी दी गई। हाँ, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर आप आइए, क्योंकि दिल्ली की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? सौरभ भारद्वाज को। बेचारे बोलने में मास्टर हैं और लगातार बोलते रहते हैं। किसी भी मसले पर बोलिए तो वो बोलते ही रहेंगे। बेरोजगार मंत्री भी उन्होंने लिखा था, बड़े भावुक हो गए थे कैसे उनको हरा दिया गया। अब उनको जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, पार्टी किसी थी। आप ये सोच सकते हैं कि पार्टी में क्या कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है ना? जो एमएलए हो वो कैपेबल नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अरे भैया, क्या है, गोपाल राय को ही रहने देते कुछ दिन के लिए और, है ना? चौथी बार चुन के आए हैं तो कम से कम इतने दिन तो रहने देते। उनको अपने नेता विपक्ष भी नहीं बनाया, आतिशी वहाँ आ गई, उनकी ताजपोशी हो गई। तो आप सोच सकते हैं क्या हालत है इस पार्टी की। फिलहाल देखिए, सौरभ भारद्वाज को एक जगह तो दे दी गई है। अब जो महत्वपूर्ण बात है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर यही है कि आने वाले दिनों में पंजाब को लेकर फिलहाल चेतावनी भरी खबर है दोस्त। पंजाब को लेकर मनीष सिसोदिया जी को मौका दिया गया है और उनको प्रभार दिया गया है। उससे पहले बहुत सारे लोग प्रभार लिए थे और लूटपाट से लेकर तमाम सारी चीज़ों का आरोप लगा, वो टिकट बंटवारे से लेकर। और अब यहाँ संकट मोचन या संकट मोचक के तौर पे मनीष सिसोदिया को मौका देने की बात हो रही है। अब मौका भी दिया गया है और सत्येंद्र जैन उनको सहयोग करेंगे। देखिए, सत्येंद्र जैन वही हैं जो सत्ता के शीर्षस्थ पद पे रहे और जिसका खामियाजा कहीं न कहीं उनको भुगतना पड़ा है। अब यहाँ दोनों महारथी कही है, क्योंकि पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर विश्वस्त कोई व्यक्ति है तो मनीष सिसोदिया है। मनीष जी को क्या क्या भुगतना पड़ा उसे हम आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। सत्येंद्र जैन अभी भी केस मुकदमे और तमाम सारी चीज़ों से रूबरू हो ही रहे हैं। 2 दिन पहले ही एंटी करप्शन फिर से। तो एक बात समझ में आती है कि क्योंकि पंजाब में अगर सरकार चली गई तो फिर पार्टी को बचा पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ अब मनीष सिसोदिया की याद आई है। मनीष सिसोदिया की याद इसलिए आई है कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के ऊपर ही उनके कंधे पे बंदूक रखते हुए सरकार चलाई है। आपको याद ही होगा, 18 मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। जो भी काम होना था तो वही करते थे और उन्हीं को ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी। तो भाई, अभी आप समझने और समझाने के लिए ये हम आपको कह सकते हैं कि जितने पंजाब के बड़े बड़े खिलाड़ी थे, वो चाहे राघव चड्ढा हो, संदीप पाठक हो, जिन्हें चाणक्य घोषित कर दिया गया था, वो सब गायब हो गए। अरे आज दिलचस्प बात तो ये नज़र आई, जैसे प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई उसके बाद राघव चड्ढा एक विजुअल जो है वो जारी किया गया और उसमें देखा गया क्यों भाग के आए राघव चड्ढा, क्योंकि राघव चड्ढा ही अभी तक पंजाब चलाया करते थे। अब मनीष जी के वहाँ जाने के बाद समीकरण बदल जाएगा। मनीष जी और सत्येंद्र जैन के जाने के बाद वहाँ समीकरण बदलेगा, क्योंकि जो नए नए प्लेयर्स, नए नए खिलाड़ी, नई नई चीज़ें हो रही थी वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विश्वस्त हैं, दोनों विश्वस्त हैं। तो वहाँ महासंकट से उबारने के लिए दोनों को लगाया है पार्टी ने। जहाँ तक दूसरे प्रदेशों की बात करें, गोवा की बात करते हैं या दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं, तो वहाँ पार्टी के जनाधार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है मित्र, हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और दिल्ली की मैं बता दूँ, दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष की क्या औकात होती है हम बहुत अच्छी तरह आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी पत्ता तक वो बेचारे हिला नहीं पाते थे। गोपाल राय की हम चर्चा करते हैं, गोपाल राय निगम पार्षदों के टिकट बंटवारे में एक टिकट तो अपने मन से दे नहीं पाए थे।
क्या हालत सूरत हाल रही है वो कहने की ज़रूरत नहीं रही है। हाँ, अब क्योंकि सिर्फ 22 ही विधायक हैं, तो अब पार्टी को नए तरीके से सोचना भी पड़ेगा। अब सौरभ भारद्वाज को ये जिम्मेदारी दी गई है, अब सौरभ भारद्वाज इसको कैसे निभाते हैं, क्योंकि वाचाल तो बहुत ज़्यादा हैं, तर्क वितर्क में बहुत बड़े षड्यंत्रकारी माने जाते हैं और सबसे बड़े आदेश पालक भी माने जाते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है ना। बहुत बड़े आदेश पालक भी माने जाते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी में आदेश पालकों की कमी नहीं है, लेकिन सौरभ भारद्वाज पे भरोसा करना, पार्टी ने एक बार फिर से इस बात को दोहरा दिया कि जो अरविंद के करीब है या अरविंद के आदेश का जो पालन करेगा वही आगे बढ़ेगा। देखिए, अब 4-4 वालों की बात करते तो संजीव झा भी थे, हाँ, पूर्वांचल आप करते रहे। पूर्वांचल के वोटर के बाद ही आप वोटर्स के आधार पे ही आपने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अब जहाँ जहाँ उठाइए, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। आपने देखा संजीव झा पार्टी अध्यक्ष बन सकते थे, उनको मौका नहीं दिया गया। और भी कई नाम हैं जो उन्होंने पार्टी के लिए सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया गया। सौरभ भारद्वाज पे भरोसा किया गया। तो अभी भी अरविंद केजरीवाल जगह नहीं है। जहाँ जनाधार की बात होती है ना, जनाधार में सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलता। जनाधार में आपको अपने जनाधार को फिर से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और पार्टी की दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन ये है कि अपने कार्यकर्ता से विमुख हो चुकी है पार्टी। क्यों पहले इन्हें इस पार्टी को यही लगता था कि हम पैसा बांटेंगे और वोटर हमारे आसपास आ जाएंगे। वोटर अभी भी हैं, लगभग 43% के आसपास वोटर हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया है। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को फिर से इनको साथ लाने की ज़रूरत है। कार्यकर्ता नाराज़ हैं, क्यों कार्यकर्ता को इन्होंने कभी नहीं बुलाया किसी कार्यक्रम में, आपने कभी देखा नहीं होगा। पेड कार्यकर्ता आते थे, इस तरह का आरोप पहले भी इनके ही नेता लगाते रहे। जितने अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे सबको भगा दिया गया था। तो अभी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे बड़ी कोशिश होगी वो ये होगी कि नगर निगम का जो चुनाव, एमसीडी का जो चुनाव है, जिसमें मेयर का चुनाव होना है, अगले महीने ही चुनाव होने हैं, उसमें पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अब समझिए बातों को, क्योंकि 12 वैसे भी बीजेपी के 12 जो काउंसलर हैं वो जीत के आ गए, तो वहाँ भी वही सिचुएशन है। लेकिन 2-3 विधायकों का ही फ़र्क है, वो भी उधर पलट के जा चुके हैं। अब जब आंकड़ों के हम खेल की बात करें तो अभी आंकड़े जो हैं वो बीजेपी के पाले में हैं, तो अब लगभग चीज़ें साफ़ होने लगी है। तो वहाँ सत्ता बचाए रखना बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए। और सबसे पहली जो चुनौती है, अगली परीक्षा है सौरभ भारद्वाज के लिए, वो एमसीडी का, मेयर का चुनाव, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और तमाम सारी चीज़ें हैं। अब देखना दिलचस्प है अब यहाँ से आम आदमी पार्टी कैसे अपने आप को रिवाइव कर पाती है ना। नमस्कार, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।